क्लास 10 गणित, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रश्नावली 5 का ही सवाल नंबर दूसरे का 10वां है। इसमें बोला क्या है कि अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, हमको पहले पता लगाना है। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो इसका अगला 3 पद हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। जैसे आइए, तो इसमें प्रथम पद तो नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित कर, ठीक है। प्रथम पद क्या है? 0 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? सार्वांतर। मान लीजिए सार्वांतर पूछ लिया है, इसलिए सार्वांतर डी, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए D1 बराबर, डी पूछ रहा है, D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है? A2 माइनस 4 है। उसके बाद A1 क्या है? 0 है। तो क्या आएगा? -4, ठीक है। अब D2, तो जब D2 पूछा है तो D2 आ जाएगा आपका, मान लीजिए D2। अब आ जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है? -8, और माइनस है सवाल में, यहाँ पर भी माइनस ए है, और ये A2 का मान तो -8 माइनस प्लस हो जाएगा, घटाइए कितना आएगा? -4। तथा D3, तो D3 कह रहा है तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है? A4 -12 है। A3 कितना है? -8 है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या है आएगा? 4। सार्वांतर समान है, देखिए, तो D बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि सार्वांतर D बराबर कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। आपको पहला आंसर, क्योंकि सर्वांतर पूछा है, पहले सर्वांतर भी बताना है। अब करेंगे क्या? इसलिए सार्वांतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है? समान है। जब समान है तो क्या श्रेणी क्या होगी? समान है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। जब सार्वांतर समान है तो श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो अब अगला 3 पद हमको इसका अगला 3 पद निकालना है। तो करना क्या होता है, देखिए, 1 2 3 4 पद दिया है। चौथे पद में, इसका मतलब पांचों पद ज्ञात करना है। पांचवा पद तो क्या हो जाएगा? A5। तो यहां पर क्या दिया है? -12। अब -12 दिया है तो सार्वांतर 4 को जोड़ देंगे। सार्वांतर 4 आया है, इसी पांचों पद में सार्वांतर को जोड़िए, तो सार्वांतर -4। तो देखिए -12 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 12 4 16 होगा, ठीक है। अब जो पांचवा पद आया है इसमें सार्वांतर को जोड़ देंगे। छठा पद A6, तो A6 हो जाएगा, माइनस सार्वांतर को जोड़िए, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 16 4 20, तथा छठवां सातवां पद A7 तो इसी में सार्वांतर को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? -24। अतः श्रेणी की 3 पद, तो
पहला क्या हो जाएगा -16, दूसरा क्या हो जाएगा -20 तथा -24। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा अगला तीन पद क्या आ गया -16, -20, -24। ये आपका सवाल हो चुका है। ठीक है, ओके।